भूत प्रेतों और असामान्य ताकतों की कहानियाँ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। कल रात मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ जिससे मैं हैरान हूँ। क्या हुआ जितेंद्र, ज़रा डिटेल में बताओ। कल रात की घटना के बाद जितेंद्र ने मनोचिकित्सक से अपना अपॉइंटमेंट लिया था। यह मनोचिकित्सक उनका पुराना दोस्त भी था। नाम था डॉक्टर अजय राज। कल रात जतिन मेरे पास आया बताने कि उसके कमरे में कोई है। मैंने उसके कमरे में जाकर देखा तो एक और जतिन था। फिर मुझे बाथरूम के शीशे से खटखटाने की आवाज़ आई। फिर मैंने वो देखा जो कुछ देर पहले मेरे साथ हुआ था। मतलब दो जतिन, दो मैं और वो शीशा। डरावना सपना था। नहीं, ये सपना नहीं था। ये मैंने जागते हुए देखा। मैं जाग रहा था। मैंने खुली आंखों से यह सब घटित होते हुए देखा। लेकिन उसके बाद अचानक कुछ हुआ और सब गायब हो गया। मैं बाथरूम के सामने खड़ा था। जतिन अपने कमरे में सो रहा था। तो तुम कह रहे हो कि तुमने जागते हुए ये सब देखा? हाँ भाई। उसके बाद मेरी दोबारा सोने की हिम्मत नहीं हुई। मैं बाकी रात जतिन के पास बैठा रहा। सुबह होते सबसे पहले तुम्हें फ़ोन किया और इधर चला आया। इससे पहले कभी ऐसा हुआ है? नहीं, कभी नहीं। ये बहुत अजीब था। अजीब कुछ नहीं होता जितेंद्र। हर चीज़ की कोई ना कोई वजह होती है। चलो एक काम करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं, मतलब बचपन से। जितेंद्र काफ़ी देर दिमाग पर जोर डालता रहा, लेकिन उसे बचपन की कोई घटना याद नहीं आ रही थी। याद करो, कोई तो घटना होगी, कोई शरारत होगी, कोई चेहरा होगा, कुछ तो याद होगा। जब 2 साल होंगे, 5 साल होंगे, 10 साल होंगे, कहीं गए होंगे या कुछ किया होगा। नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। बचपन के नाम पर गांव के कुछ सीन याद आ रहे हैं, लेकिन मेरा परिवार तो गांव में कभी रहा ही नहीं। हम तो शुरू से यही इसी शहर में बसे हैं। डॉक्टर अजय सोच में पड़ गए। जो याद आ रहा है वही बताओ। क्या सीन दिख रहे हैं तुम्हें? बहुत साफ तो नहीं, पर मैं बच्चों के साथ दौड़ रहा हूँ। कोई नहर है जिसमें हम कूद रहे हैं, बस ऐसे ही। चलो छोड़ो, जो घटना ठीक से याद हो वही बताओ। यामिनी से मिलना, मुझे सबसे ठीक से वही याद है। ठीक है, तो हम वही से शुरू करेंगे। एक काम करो, 5 मिनट का ब्रेक लो। तुम बाहर बैठो। एक बार दिमाग पर जोर डालकर जितना पुराना याद कर सको वो याद करो। तब तक मैं 1-2 पेशेंट निपटा लेता हूँ। खुद जितेंद्र कंफ्यूज हो गया था। उसका सारा बचपन कहाँ गया? ऐसा नहीं कि उसे बचपन की बातें याद नहीं थी, लेकिन कल रात के घटना के बाद उसके दिमाग से बचपन की घटनाएं साफ हो गई थी। अब उसे बचपन का कुछ याद ही नहीं था। उसने अस्पताल में लगे फिल्टर से 1 गिलास ठंडा पानी पिया और दीवार से सिर लगाकर कुछ सोचने लगा। कुछ यादें उसकी आंखों के आगे से गुजर गई। अस्पताल में बैठा जितेंद्र अपना भूला हुआ बचपन याद करने की कोशिश कर रहा था, पर वो याद कर पा रहा था सिर्फ एक लड़की को, जितेंद्र की बचपन की पड़ोसन यामिनी, जितेंद्र का पहला प्यार। शायद कॉलेज के फर्स्ट ईयर की बात होगी। उसके घर के सामने नए पड़ोसी शिफ्ट हुए थे। दोनों की बालकनी में कोई 15-20 फीट का ही फ़र्क होगा। इससे पहले जो पड़ोसी थे वो बड़े अच्छे थे। उनसे जैसे कोई नाता ही बन चुका था। दोनों की बालकनियाँ नज़दीक होने के कारण कभी कभी चाय पर चर्चा होती। पड़ोसी अच्छे हो तो कई बार दोस्तों या रिश्तेदारों से बढ़कर हो जाते हैं। सिर्फ चर्चा ही नहीं चलती, बल्कि एक्सटेंडेड फैमिली बन जाती है। कभी पत्ती, कभी चीनी, कभी कभी एक दूसरे के इमोशन में भी साझेदार हो जाती है ये फैमिलियाँ। कुछ ऐसा ही रिश्ता जितेंद्र के घर वालों का अपने पड़ोसियों के साथ था, पर कुछ वजहों से उन्हें वह घर छोड़ना पड़ा। अब जो नए पड़ोसी आ रहे थे उन्हें लेकर कुछ डर था तो कुछ उत्सुकता भी थी। जितेंद्र अपने लड़कपन में था। उसने बालकनी में बैठकर ही देखा था कि पहले एक कार रुकी और उसके पीछे एक टेम्पो। कार के दरवाजे खुले तो उसमें से 3 लोग निकले, माता पिता के साथ एक लड़की। जितेंद्र की आंखें उस लड़की पर टिक गई। ये यामिनी थी।
एकदम पतली दुबली सी लड़की, लंबे से बाल, चेहरे पर मुस्कान खेल रही थी। वो हैरानी के साथ अपने आसपास देख रही थी। उसने जब ऊपर देखा तो उसे जितेंद्र दिखाई दिया। जितेंद्र को देखकर उसने एक बड़ी सी स्माइल दी। जितेंद्र के लिए यह लम्हा बहुत खास बन गया था। कभी कभी नए रिश्ते सिर्फ एक मुस्कान से खिल जाते हैं। एक मुस्कान ऐसा धागा बांध देती है जो कभी नहीं खुलता। वो खास मुस्कान जीवन भर हमारी स्मृति से नहीं निकलती। जितेंद्र के लिए ये भी मुस्कान खास थी, तभी तो इतने साल बाद उसे वो मुस्कान याद आ गई। उसके चेहरे पर भी मुस्कान खिल गई थी। उसने आँख खोली तो अस्पताल में मरीजों के बीच बैठकर वो मुस्कुरा रहा था। उसे कुछ अटपटा लगा, लेकिन उसने फिर से आंखें बंद कर ली। वो फिर उन पुरानी यादों में डूबना चाहता था। कल रात से इतनी टेंशन हुई थी कि उसे यामिनी की मुस्कान से सुकून मिल रहा था। यामिनी से अगली कई मुलाकातें उसकी बालकनी में हुई थी। जितेंद्र बात करना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी उससे बात करने की। हालांकि दोनों के घरों में बातचीत शुरू हो गई थी। उन दिनों जितेंद्र की निगाहें सामने बालकनी में लगी रहती थी। कब एक बार यामिनी दिख जाए। यामिनी उसकी ज़िंदगी में पहला प्यार था। दोनों की टाइमिंग्स ऐसी थी कि बालकनी में देर शाम एक झलक तो मिल पाती थी। शायद रविवार का दिन था। सुबह का वक्त था जब वह बालकनी में खड़े होकर यामिनी की उसी मुस्कान की एक झलक पाना चाहता था। टीन एज के दिनों की सबसे खूबसूरत बात यही होती है, एक झलक, एक स्माइल। एक बार की बात में इतनी खुशियाँ सिमट आती है कि पूरी ज़िंदगी आप उसे महसूस कर पाते हो। कुछ ऐसा ही जितेंद्र के साथ हो रहा था। उसकी ये इच्छा पूरी भी हुई। सुबह सुबह नहाकर यामिनी बाहर आई। वो बालकनी में खड़े होकर अपने बाल सुखा रही थी। लंबे लंबे बालों को टॉवल से पोंछ रही थी। जितेंद्र सामने खड़े होकर देख रहा था। तभी यामिनी की नज़र जितेंद्र पर पड़ी। वह कुछ झपकी, लेकिन फिर मुस्कुरा दी और फिर बाल सुखाने में लग गई। जितेंद्र के लिए ये लम्हा बहुत खास बन गया था। नहाकर निकली यामिनी के कपड़े हल्के हल्के गीले थे। चेहरे पर पानी की बूंदें थी। उसके बाल भी और काले लग रहे थे। एक अजीब सा सुख जितेंद्र को महसूस हो रहा था। वह एकटक यामिनी को देख रहा था, लेकिन इसे आप घूरना नहीं कह सकते। यह कुछ कुछ डूबने जैसा था, जैसे पहाड़ों की विशालता और खूबसूरती में आप खो जाते हो। जैसे कुछ फूलों के रंग आपको खींच लेते हैं। जैसे समुद्र में डूबता हुआ सूरज अपने जादू से मदहोश कर देता हो। कुछ कुछ वैसा ही हो रहा था जितेंद्र के साथ। यामिनी ने कुछ देर देखा, लेकिन शायद जितेंद्र का इस तरह देखना उसे अच्छा नहीं लगा। वह बालकनी से अपने कमरे में चली गई। अरे, उसे बुरा लग गया क्या? पता नहीं क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। अस्पताल की ओपीडी में बैठे बैठे जितेंद्र ने लंबी सांस ली। उसने टाइम देखा तो मुश्किल से 5 मिनट बीते होंगे। इन 5 मिनटों में वह न जाने कितना वक्त जी गया, लेकिन उसे सिवाय यामिनी अपना बाकी का पूरा बचपन फिर भी याद नहीं आ रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? रात को मुझे 2-2 जतीन दिख रहे थे और अभी मेरा बचपन यादों से साफ। मैं पागल हो रहा हूँ क्या? उसे यह सब डॉक्टर अजय को बताना था, और डॉक्टर अजय इस वक्त पेशेंट के साथ बिजी थे। उसने फिर से आंखें बंद की। वह किसी एग्ज़ाम के लिए घर से निकल रहा था। ठीक उसी वक्त यामिनी भी घर से बाहर निकली। हाय, हिचकिचाते हुए जितेंद्र ने कहा। ओह हाय, मेरा नाम यामिनी है, और तुम्हारा? मैं जितेंद्र हूँ। जितेंद्र की आवाज़ जैसे रुक गई। हम यहाँ नए आए हैं। आज मेरा एग्ज़ाम है। मुझे पता है, मेरा भी। 2 अनजाने लोगों के बीच समानता कई बार ऐसी कड़ी बन जाती है जहाँ से बातें खुलनी शुरू हो जाती है। अब तक दोनों हिचकिचा रहे थे, लेकिन अब दोनों के पास बातें करने के लिए अथाह संसार पड़ा था। दोनों एग्ज़ाम देने जा रहे थे। दोनों के एग्ज़ाम का पर्चा भी एक ही था। एक नया रिश्ता शुरू हो चुका था। ऐसा रिश्ता जो दशकों के बाद भी जितेंद्र के होंठों पर मुस्कान ला सकता था। यामिनी से पहली बार बात करना, यामिनी का हंसना और अपनी उंगलियों से बालों को कानों के पीछे करना, सब उसे याद आ रहा था। वह आंख नहीं खोलना चाहता था, पर तभी डॉक्टर अजय की आवाज़ सुनाई दी। जितेंद्र। हाँ, तो कुछ याद आया? मैंने याद करने की काफ़ी कोशिश की,
पर बचपन से जुड़ी कोई घटना याद ही नहीं आ रही। मुझे केवल यामिनी ही याद आ रही है, उससे पहली मुलाकात और उससे बात करना। यामिनी को अब तक नहीं भूले हो? अब तो तुम्हारी शादी भी हो गई है। अभी तक दोनों डॉक्टर पेशेंट की तरह बात कर रहे थे, पर अब दोनों के बीच दोस्ती का पुराना रिश्ता जागा। कुछ पुराने राज, पुराने जख्म। दोनों चुप थे। अचानक जितेंद्र बोल पड़ा, मैं वो यामिनी, पर मुझे हुआ क्या है? और कल रात को जो मैंने देखा वो क्या था? बताओ मुझे। जितेंद्र, मुझे चिंता है कि तुम्हें